हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सबने सेल्फ लव के बारे में कई बार सुना होगा। जब अध्यात्म की बात आती है तो सबके लिए सेल्फ लव की परिभाषा बदल जाती है। किसी के लिए सुंदर दिखना सेल्फ लव है, किसी के लिए शॉपिंग करना, आउटिंग करना, सोलो ट्रिप करना, ये सब सेल्फ लव में आता है। कोई दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहा है तो उससे सेल्फ लव बता रहा है। क्या वाकई सेल्फ लव इसी को कहते हैं? अध्यात्म में सेल्फ लव का अर्थ है आपकी सोल, आत्मा, जो कि नश्वर होती है, उससे कहा जाता है। अगर वाकई हर व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रेम करता तो उसका सबसे पहला प्रूफ यही होता है कि वो अपनी सेल्फ पे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन सब का प्रभाव पड़ने ही न दे। जिस व्यक्ति की सेल्फ संसार के विकारों से मैली पड़ गई हो, वो कैसे दावा कर सकता है कि वो सेल्फ लव में है? कोई वाकई सेल्फ लव करता हो, यानी अपनी आत्मा के प्रति संवेदनशील हो, तो वो अपनी सेल्फ पे किसी भी विकार की परत चढ़ने ही नहीं देता है। मान लो कोई ईर्ष्या भाव से भरा हो, वो ये कह ही नहीं सकता कि वो सेल्फ लव में है। भले ही वो कितना ही सुंदर हो, वो कितना ही योग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी कर रहा है, पर अगर उसकी आत्मा पे, उसके मन पे विकारों की परतें चढ़ी है तो वो ये नहीं कह सकता कि वो सेल्फ लव में है या वो अपनी सेल्फ से प्रेम करता है, अपनी आत्मा से प्रेम करता है। ठीक कोई क्रोध, लालच, काम, इन सब से भरा हो, वो ये नहीं कह सकता कि वो सेल्फ लव में है। सेल्फ से लव करने वाला अपनी सेल्फ पे कभी भी ऐसी परतें चढ़ने नहीं देता है। सेल्फ लव की स्टेट में आने के लिए इंसान को इन विकारों से, बुरे दोषों से मुक्त करना पड़ता है खुद को। आपकी सेल्फ जब इन विकारों से मुक्त रहेगी, तब आप मान सकते हैं कि आप सेल्फ लव में हैं। तब आप कह सकते हैं कि आपने अपनी आत्मा को, सेल्फ को शुद्ध रखा है, पवित्र रखा है। आप सोचिए, जब हम अपने नश्वर शरीर से भी प्रेम करते हैं, हम उसे गंदा नहीं होने देते। हमें पता है एक दिन इस शरीर को मिट्टी में मिलना है, फिर भी हम उसी बॉडी की, उसी शरीर की टाइम टू टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं। तो फिर अपनी आत्मा, जो कि शाश्वत है, उस पे विकारों की मैली परत कैसे चढ़ने दे सकते हैं? कैसे अपनी आत्मा को अहंकार में बांध सकते हैं? तो सुंदर दिखना, घूमना फिरना, किताबें पढ़ना, योग करना, एक्सरसाइज करना, ये सब शारीरिक और मानसिक रूप से तो फायदेमंद होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मानसिक स्थिरता ला सकते हैं ये सब, पर आत्मिक स्थिरता सिर्फ खुद को विकारों से मुक्त रखकर ही आ सकती है। सही मायनों में दुनिया में दूसरों के साथ छल कपट करके कोई ये नहीं कह सकता कि वो सेल्फ लव करता है। जो लाख कष्टों और दुखों के बावजूद छल कपट से दूर रहे, वो करता है अपनी सेल्फ से लव। सही मायनों में तब कोई व्यक्ति सेल्फ लव की स्टेट में होता है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी आपको। और दोस्तों, वीडियोस ज़्यादा नहीं ला पाऊँगी, पर जब भी कोई गाइडेंस रिसीव होगी, शेयर ज़रूर की जाएगी इस चैनल पे। अपनी जर्नी के लिए, अपनी जर्नी के प्रति लॉयल रहिए, अपनी सेल्फ के लिए लॉयल रहिए और डिवाइन के लिए लॉयल रहिए। बस यही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद है।